धूम धड़ाका हो गया, आ गया भाई आ गया शाहजहां का राज आ गया। धूम धड़ाका हो गया, आ गया भाई आ गया शाहजहां का राज आ गया। धूम धड़ाका हो गया, आ गया भाई आ गया शाहजहां का राज आ गया। बेगम थी मुमताज उसकी भला की खूबसूरत, देखने में लगती थी अजंता की कोई मूरत। एक दिन बिजली गिरी, मौत आई बेगम को ले गई। बेगम की जुदाई शाहजहां के दिल को मायूस कर गई। धूम धड़ाका हो गया, आ गया भाई आ गया शाहजहां का राज आ गया। धूम धड़ाका हो गया, आ गया भाई आ गया शाहजहां का राज आ गया। टूटा दिल लेके पड़े रहे कुछ दिन शाहजहां ने फिर सोचा। बने ताजमहल एक बेमिसाल उसने ऐसा सपना देखा। चीफ इंजीनियर गुप्ता जी को तलब करा आदेश दिया। जल्दी से बनाओ ताजमहल सुंदर ऐसा फरमान दिया। धूम धड़ाका हो गया, आ गया भाई आ गया शाहजहां का राज आ गया। धूम धड़ाका हो गया, आ गया भाई आ गया शाहजहां का राज आ गया। आ गया भाई आ गया शाहजहां का राज आ गया। हाँ, प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है। अरे लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ ना। अरे उसकी चिंता आप क्यों करते हैं? सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगा। अरे भैया जी को भी बताऊंगा। जी ओके। सुना तुमने सुधीर? हाँ सर, सब कुछ सुना। गुड। पर तुमने सुना कैसे? तुम तो यहाँ थे ही नहीं। वो क्या है सर, मैं आपकी सभी बातें छुप कर सुनता हूँ ना, तो खैर मुझे पता है। तो सुना तुमने? बादशाह सलामत ताजमहल बनवाने का ख्वाब देख रहे हैं। कहते हैं दुनिया का सबसे यूनिक मेमोरियल होना चाहिए। बहुत बड़ा खेल लगता है सर। खेल तो वाकई में बहुत बड़ा है। अगर ठीक से खेला जाए ना तो अरबों में जा सकता है। इट्स अ 100 मिलियन गेम। अरबों में? सर मेरा तो सुनकर ही दिमाग घूम रहा है। बच्चों बैठ जाओ। ये लो ठंडा पानी पियो थोड़ा। ये वक्त दिमाग घुमाने का नहीं है, ये वक्त है दिमाग के घोड़े दौड़ाने का। सोचने का वक्त है कि आखिर करा क्या जाए। यानी कि अब तो किस्मत खुल गई सर, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है। तुम यार, तुम एक सरकारी नौकर हो और एक गवर्नमेंट सर्वेंट को ये खुश होना शोभा नहीं देता। क्यों सर? अरे बस समझ लो, कोड ऑफ कंडक्ट की बात है। अब सोचो कि एक सरकारी नौकर यूँ खुश नजर आएंगे तो लोग क्या कहेंगे? सोचो यही ना कि सरकारी नौकर खूब मौज कर रहे हैं, मजे में है। बदनामी होती है भाई इससे हमारी। जमाना ही ऐसा है, ईमानदार आदमी तो खुलकर हंस भी नहीं सकता। कोई बात नहीं, तुम बताओ क्या बोल रहे थे? अब मैं ये कह रहा था सर, ये भी तो अपनी किस्मत की बात है जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है। कितने समय से यूं ही सूखे बैठे थे, कोई वर्क की टेंशन नहीं हो रहा है कि नहीं सर? सच कहते हो, वो लाल किले के एक्सटेंशन के बाद कोई भी प्रोजेक्ट ही हाथ नहीं आया, और वो भी शुरू में कितना छोटा सा काम था। कुछ 10 लाख का रहा होगा, है कि नहीं? लेकिन सर उस पर आपने कितनी मेहनत की, तो आखिर में 10 लाख का मामूली सा काम 6 करोड़ में जाके पूरा हुआ सर। अरे भाई, हमें मेहनत करने की तनख्वाह मिलती है। मुझे तो गुड्डू की शादी में तो करनी थी, आप दोनों ने बड़ी दिलासा लेकर बड़ा पुण्य का काम हुआ सर। वैसे तुम्हारा कितना बड़ा था उसमें? कुछ खास नहीं सर, आप तो सब जानते ही हैं, सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। वो समझ लीजिए कि सब कुछ मिला जुलाकर दोनों बच्चों का एडमिशन अब बढ़िया पब्लिक स्कूल में करा दिया सर।
अपने अपने किस्मत की बात है भाई। हाँ सर, अब ये प्रोजेक्ट हाथ लगना भी तो अपनी किस्मत की ही बात है सर, है कि नहीं? लेकिन अब सोचना ये है कि करा क्या जाए। बादशाह सलामत तो चाहते हैं कि 7 दिनों में काम भी शुरू हो जाए। 7 दिनों में काम शुरू? अरे सर, आजकल किसी चपरासी को चाय लाने के लिए कहो तो 7 दिनों में तो वो भी नहीं आती, और बादशाह सलामत चाहते हैं कि 7 दिनों में ताजमहल का काम शुरू हो जाए। लेकिन सर, काम इतनी जल्दी पूरा हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे अभी एक मकान भी बनवाना है सर। लेकिन सर, एक तरीके से देखा जाए तो काम तो शुरू भी हो चुका है। वो कैसे? देखिए सर, आप मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं, तो ये काम ही तो हुआ ना सर। सही हो गया तुम। इस सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते में चलते रहे तो बहुत ऊपर जाओगे। चलो चलो, अब अपने परमानेंट ठेकेदार भैया जी के पास चलते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इनको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। आइए सर, आइए। होशियार, तख्ते नूर, चश्मे मसूर, बादशाह हिंदुस्तान, आलम पना, बादशाह सलामत, शाहजहां दरबार खास में तशरीफ ला रहे हैं। रहमान प्रेजेंट हुजूर। सुलेमान प्रेजेंट हुजूर। पहलवान प्रेजेंट हुजूर। दरबार की कारगुजारियां शुरू की जाए। हुजूर, चीफ इंजीनियर जनाब गुप्ता जी बादशाह सलामत की हुजूर में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। हाँ, उन्हें जल्दी से बाद बुलाइए। बुलाइए बुलाइए। गुप्ता जी हाजिर हो। आइए गुप्ता जी आइए, 7 दिन पूरे हो रहे हैं, फरमाइए काम की क्या तरक्की है? आप बदौलत ख्याल रोशन हो हुजूर, पूरी स्कीम तैयार हो चुकी है। वाकई नक्शा तैयार हो गया। बहुत खूब बहुत खूब, आप बड़े काबिल आदमी हैं गुप्ता जी। दिखाइए भाई हमें क्या नक्शा बना के लाए हैं जहाँ जहाँ हमारी मुमताज की याद सदियों तक रहे। लाइए भाई, दिखाइए दिखाइए। मुलाहिजा फरमाएं। दिखाइए दिखाइए, क्या है ये? क्या है? जान निकाल कर रखती है हुजूर इस नक्शे को बनाने में। न खाया न पिया, बस वो समझिए हुजूर की माँ बदौलत का हुक्म मिलने के बाद बस इसी काम पर लगा। हमें आपसे यही उम्मीद थी गुप्ता जी। गुप्ता जी क्या बना के लाए हैं भाई, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो लगता ही नहीं किसी इमारत का नक्शा है। क्या है? आप वजह फरमाते हैं आलिजा, ये किसी इमारत का नक्शा नहीं है। क्या चीज है? हुजूर, ये ताजमहल का पॉट चार्ट है। क्या कहा आपने? कौन सी आलू चाट? पॉट चार्ट हुजूर, पॉट चार्ट। इजाजत हो तो खुलासा करूं। अरे क्या खुलासा करेंगे आप? हमने आपको 7 दिनों का वक्त दिया था ताजमहल का नक्शा तैयार करने को। 8वें दिन से काम शुरू हो जाना था गुप्ता जी। पर काम तो शुरू हो भी चुका है हुजूर। ये ताजमहल का एक काम है। देखिए हुजूर, ये देखिए हुजूर, ये है हुजूर ताजमहल बनाने का खाका। और हुजूर ये जो आप देख रहे हैं हुजूर, ये है आपका हुक्म। और इधर देखिए हुजूर, ये रहा ताजमहल तैयार। देखा आपने कैसे बना ताजमहल? इधर आपका हुक्म, इधर ताजमहल, इधर हुक्म, उधर ताजमहल। इसमें हंसने की क्या बात है? ये तो हमें भी नहीं मालूम हुजूर। गुप्ता जी, लाल लकीरें ये क्या है? ये हुजूर, ये है क्रिटिकल पार्ट। यानी कि हुजूर ये है कांटों से भरी राह। कांटों से भरी राह जिस पर कि हमें चलकर जाना होगा ताजमहल को बनाने। एक एक कदम सोच सोच कर बढ़ाना होगा हुजूर। और हुजूर, ये है इस राह का पहला कदम, द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। क्या कहा आपने? द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन हुजूर। अब ये क्या फर्क है गुप्ता जी? हुजूर, दिन रात सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक अलग से संस्था बनानी पड़ेगी। अब हुजूर, आप हमारी पीडब्ल्यूडी का हाल जानते ही हैं। अगर उसको ये काम सौंपा तो बस वर्क प्रोग्राम में सालों पड़ा रहेगा, कभी नंबर भी नहीं आएगा। इसलिए हुजूर एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ ताजमहल बनाने का काम देखे। बात तो ठीक है आपके गुप्ता जी। जरा नवाजी है आपकी हुजूर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस कॉर्पोरेशन को
काम जरा आसान हो जाएगा और कॉर्पोरेशन में हाथ भी बड़ा खुला रहता है। यानी छूट रही हो काम भी जल्दी होता है। मैं तो हुजूर सारा एस्टीमेट और जस्टिफिकेशन बना रहा हूँ। एक बार आप मंजूरी देते हैं तो मैं तुरंत जाकर काम शुरू करूँ। ठीक है गुप्ता जी, अगर आप समझते हैं कि यही ठीक है तो हम मंजूर करते हैं। शुक्रिया। ये शख्स मुझे बड़ा चालाक नजर आता है। कौन है गुप्ता जी? हुजूर देखिए कैसी चालाकी से कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव लेकर आ गया। और इसमें चालाकी की क्या बात। अब देखना वो चाहेगा कि उसे कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया जाए। चेयरमैन कभी नहीं। चेयरमैन तो अपनी ही पार्टी का कोई खास आदमी होना चाहिए। हाँ तो फिर आप लोगों की क्या राय है? हुजूर मेरे ख्याल से तो पार्टी का चेयरमैन दाराशिकों को बना देना चाहिए। हाँ हुजूर, आपका क्या ख्याल है? हाँ भाई, हमें भी यही ठीक लगता है। वो दाराशिकों भी सारा दिन कुछ नोवेल वगैरह पढ़ते रहते हैं या टीवी देखकर अपना वक्त खराब करते हैं। भाई कभी कभी तो हमें डर लगता है कि कहीं वो शुरू ना हो। ठीक है, उन्हीं बनाते हैं। जी हुजूर, दाराशिकों को ही चेयरमैन बना दें। हुजूर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं ना बना दे। शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी। अरे हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम गुप्ता जी की बात कर रहे हैं भाई। नहीं हुजूर, गुस्ताखी माफ हुजूर, ये तो सेक्रेटरी रैंक का पोस्ट होगा। इसमें तो दरबार सिविल सर्विस का ही कोई पोस्ट होना चाहिए। सारा काम तो गुप्ता जी देख रहे हैं, उन्हें बुरा लगेगा तो उन्हें ग्रेड दे देंगे, डेजिग्नेशन वही रखेंगे। ठीक है भाई, देखिए आप ऐसा करिए ना, मैं तो जल्द से जल्द ताजमहल बनते देखना चाहता हूँ। खुदा आपके सभी अरमान पूरे करे हुजूर। ठीक है, फिर अगले महीने एक मीटिंग करते हैं, देखते हैं कि ताजमहल ये सारा आइडिया मेरा था। चेयरमैन किसको बनाया? उस दाराशिकों को, उस नशेड़ी गंजेड़ी को। नंगिया दंदा खाएंगी। अरे उसे तो रेत और सीमेंट का फर्क मालूम नहीं होगा। सर ये तो अपने लिए अच्छी ही खबर है ना। अरे पर ईमानदारी भी कोई चीज होती है, हैं? ये सारा प्लान मैंने बनाया और मैं रहा चीफ इंजीनियर का चीफ इंजीनियर। ये दरबारी काडर तो थोड़े हरामी है, ईमान बेच खाया सालों ने। अरे सर ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। कहाँ रहा ईमान? और ये दरबारी कैडर के लोग हैं, ये तो बस खाए जा रहे हैं हर तरफ और हम लोग ऐसे बैठे देख रहे हैं। अरे सर मुंह ताकता है। तो जी जय माता दी गुप्ता साहब, जय माता दी। आइए भैया जी आइए, अब बड़े अच्छे समय पर आए। और बताइए गुप्ता जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। और सुधीर बाबू कैसे हो? क्या बातें चल रही थी? कौन खाए जा रहा है और आप क्यों चुप बैठे बैठे मुंह ताक रहे हैं गुप्ता जी? अरे यही बातें हो रही थी कि आज के लिए दरबार में क्या हो रहा है, हैं? कैसा अंधेर मचा होगा। अरे छोड़िए ना, कुछ एक आधा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दिलवाए तो नीचे भी कुछ अंधेरा किया जाए। बताइए गुप्ता जी, कब से तो खाली बैठे हैं। अरे काम शुरू होने ही वाला है। आपने वो ताजमहल प्रोजेक्ट के बारे में सुना ही होगा। हाँ सुधीर कल बता तो रहा था, बोल रहा था कि करोड़ों का खेल है, इसलिए तो मैं आज चला है कि पता करूं गुप्ता साहब टेंडर कम निकाले ताजमहल का। अरे ताजमहल के टेंडर में तो वक्त लगेगा। अभी तो ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का टेंडर निकाल रहे हैं। वैसे कितने तक का प्रोजेक्ट हो गई? अभी तो 50 लाख तक की खींचा है। बाकी आगे आपकी मर्जी। अरे हम तो आपके गुलाम है गुप्ता साहब, तो कब निकालते हैं ऑफिस बिल्डिंग का टेंडर? पेपर सारे तैयार हैं, बस एक बार डिजाइन तैयार हो जाए, टेंडर क्लोज हो जाएगा। चलिए थोड़ा जल्दी कीजिए। जल्दी कर रहा हूँ भाई। कल दरबार में प्रोग्रेस रिव्यू की मीटिंग है। हाथों हाथ बादशाह सलामत से सैंक्शन ले लूंगा और कल के कल टेंडर फ्लोट हो जाएगा। चलिए अच्छा है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे भैया जी कि आप क्या चिंता करते हैं। आइए आगे का मैं आपको समझाता हूँ। आइए 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 आइए, थोड़ा जलपान करते हैं। होशियार, चश्मे मजदूर, सत्ते नूर, बादशाह सलामत, आलम बना, बादशाह हिंदुस्तान, शाहजहां, हमारे हाथ में तकलीफ ला रहे हैं।
प्रेजेंट हुजूर। पहलवान प्रेजेंट हुजूर। हाँ, वो गुप्ता जी कहाँ है भाई? बुलाइए उन्हें, बुलाइए। गुप्ता जी हाजिर हो। आपके हुकुम का इंतजार कर रहा था हुजूर। आइए गुप्ता जी आइए। तो बताइए ताजमहल का काम कैसा चल रहा है? हुजूर का रुतबा बुलंद हो, काम पूरी तरक्की पर आ रहा था। स्टाफ डिजाइन से लगा हुआ है उसी पर। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बताइए गुप्ता जी, पिछले 1 महीने में क्या क्या काम हुए? बताइए भाई। बहुत काम हुआ हुजूर, बहुत काम हुआ। 150 इंजीनियर और 1500 क्लर्कों को एडहॉक पर अपॉइंट करा और उन्होंने रात दिन लगकर नक्शा और एस्टिमेट तैयार करा है हुजूर। टेंडर नोटिस का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका। बस एक बार आप मंजूरी दे दें तो मैं तुरंत तकलीफ डालने का इंतजाम करूं। बहुत खूब गुप्ता जी, बहुत खूब। ताजमहल का नक्शा तैयार हो गया। हाँ, देखिए बेगम, आपके मुखबरी का नक्शा तैयार हो गया। देखिए, लाइए गुप्ता जी, हमें दिखाइए क्या नक्शा बना के लाए। नक्शा तैयार है। बाथरूम? क्या हुजूर, कोई प्रॉब्लम? अरे नहीं, रुकिए। गुप्ता जी क्या बना के लाए? ये रूम, ये हॉल, ये बाथरूम? हाँ, ये तो भाई किसी दफ्तर का नक्शा मालूम होता है। राइट सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये क्या मखौल है गुप्ता जी? आप ताजमहल के नाम पे एक दफ्तर बनाने की सोच रहे हैं? मुझे मुमताज किया तो इस दफ्तर के कमरों में रहेंगी? नहीं हुजूर, इसमें तो नया स्टाफ रहेगा। ये क्या गुस्ताखी है गुप्ता जी? मुआफी चाहता हूँ वाली साहब, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये ताजमहल का नक्शा नहीं है। तो ये मुमताज की मकबरे का नक्शा नहीं है? नहीं हुजूर, ये तो मेरे मकबरे का है। क्या? ये ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का नक्शा है हुजूर। ऑफिस में? इसका क्या मकसद? यही तो है हुजूर, आपको जमीन पर उतारने की बुनियाद। याद है आपको पर्चा की लाल लकीर? अरे वो आलू चाट वाली पर्चा। हाँ, याद है। यही तो है हुजूर उस रास्ते का पहला कदम। ताजमहल की बुनियाद आपके तमन्नाओं को पूरा करने का पहला पड़ाव। अब देखिए ना हुजूर, इतना स्टाफ आ गया है। अब जल्दी से ऑफिस बनकर तैयार हो तो काम शुरू करें, नहीं तो सब मुफ्त में तनख्वाह खाएंगे बस। अच्छा। अब आप जल्दी से मंजूरी दे दें तो मैं सिंगल टेंडर पर काम शुरू करूं। हुजूर, सिंगल टेंडर। देखिए गुप्ता जी, मंजूर तो मैं सब कुछ कर दूं, पर काम तो शुरू करें। भरोसा रखिए हुजूर, इधर ऑफिस, ताजमहल। जल्दी करिए गुप्ता जी, जरा जल्दी करिए। हाँ, हुजूर, एक बार एस्टिमेट्स तो देख लेते। पता नहीं क्या रेट्स लगा कर लाए हैं गुप्ता जी। हाँ हुजूर, और अभी तो हुजूर अकाउंट में वेट भी नहीं किया, बाद में फंड्स को लेकर गई। देखिए, अब हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद और एक ही अरमान है, ताजमहल। और उसके बनने में हम कोई रुकावट पसंद नहीं करेंगे। वजीर खजाना को ताकीद कर दे कि इस काम में फंड्स की कोई कमी पेश नहीं आनी चाहिए। समझ गए आप लोग? ठीक है, तक लिया। मैं अबुल मुजफ्फर मोहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये कसम खाता हूँ कि मैं बाबर का छठा वंशज अपने सदर हिंद के रुतबे को बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ निभाऊंगा और आगे क्या था फखरुद्दीन? अरे हुजूर आज पूरा 1 महीना हो गया आपको स्पीच लिख कर दिए आदमी हुई और आप ख्वाब देख रहे हैं सदर हिंद बनने का। अरे हुजूर, सदर हिंद तो छोड़िए, सदर सीलमपुर नहीं बन पाएंगे। रोजाना 5-5 लीटर मटन खाते हैं आप। मैंने आपसे कितनी मर्तबा अर्ज किया है हुजूर, रोजाना 5-5 लीटर मटन खाने के अलावा बाकी चीजों पर भी गौर फरमाया कीजिए हुजूर। कितनी बार हम इन कागजों में लिखी स्पीचों के जंगलों में फंसते रहे, आखिर कब तक हमारे दिमाग का पेशेंट जवाब दे रहा है? हुजूर पेशेंट यानी कि सब। और हुजूर राजनीति में तेज दिमाग और धारदार तौर तरीके से बोलने का हुनर बहुत जरूरी है। उधर अपने भाई आशिकों को देख, अब नई तौर तरीकों की वजह से वो सुल्तान की पहली पसंद बन चुके। और तो और आपकी बहन जहां अरबी हर वक्त उन्हीं के सुल्तान बनने के लिए लॉबी करती फिरती है। वो एक नालायक औरत है
फेवर मैं पकड़ू थी। पहले वो भी हमारे खिलाफ हुआ करती थी, लेकिन जब से हमने उन्हें एप्पल का आईफोन गिफ्ट किया है, तब से वो हमारे पाले में आकर खड़ी हो गई है। हुजूर बुरा न माने तो एक सवाल अर्ज करूं। हुजूर क्या फायदा हुआ 2 महीने की पॉकेट मनी जोड़कर एप्पल का आईफोन गिफ्ट करने का? हुजूर मैं पूछना चाहता हूँ, हुजूर आपके पास खुद के पास कौन सा फोन है? हुजूर वही नोकिया 1100। और हुजूर आपके खुद के पास गाड़ी कौन सी है? हुजूर माशाअल्लाह नीले रंग की मारुति खटारा 800 जिसकी 15 साल की मियाद भी पूरी हो चुकी है। और तो और हुजूर आपको मोहब्बत भी हो गई है तो जमुना पार की कम से हसीना से, जिसके सामने दर्शन मारने के लिए ना तो आपके पास एक अच्छा फोन है और ना ही एक अच्छी गाड़ी, और ना तो आपके मुंह से भाषण ठीक से निकलता है और ना ही प्यार का इजहार होता है। तो हुजूर होगा तो होगा क्या आपको? बस बदरुद्दीन बस, हमारी कंगाली हालत का जिक्र करके हमें हमारे डिप्रेशन का एहसास मत दिलाओ। हम अपने वालिद की मोहब्बत में पहले से ही तबाह हो चुके हैं। ताजमहल बनना शुरू नहीं हुआ और खजाना अभी से ही खाली होना शुरू हो गया है। हमारी वालिदा से बेपनाह हम मोहब्बत करते थे सुल्तान, वो इधर मोहब्बत करते रहे और हमारी वालिदा इधर बच्चे पैदा करती रही। इधर मोहब्बत, इधर बच्चे, मोहब्बत बच्चे, मोहब्बत बच्चे, मोहब्बत 14 हो गए हुजूर। मोहब्बत के बोल पर मैं फंसी हमारी वालिदा 14वें बच्चे में उफ कर गई। और आज उसी मोहब्बत के नाम पर हमारे वालिद ताजमहल बनाने चाहते हैं। या खुदा कितनी मोहब्बत और बाकी थी। शुक्र है तेरा खुदा कि तूने हमारी अम्मी जान को 14वें बच्चे में उठा लिया। नहीं तो एक दिन वो बच्चे जनते जनते खुद ही ताजमहल बन जाते। यकीनन इसमें भी दारा शिको जैसे 2-4 जरूर होते हैं। हाँ हुजूर जरूर होते हैं। हमें जबरदस्त गुस्सा आ रहा है, जल्दी से हमारे वालिद बनकर मुर्गा बन जाओ, नहीं तो हमारे हाथों तुम्हारा खून हो सकता है। हुजूर ये क्या हो जाता है हुजूर? आपको बार-बार आपको जब भी अपने वालिद के ऊपर गुस्सा आती है आप सारा गुस्सा मुझ गरीब के ऊपर उतार देते हैं। हमने आपसे कितनी मर्तबा अर्ज किया है हुजूर कि अपने गुस्से को यूं जाया ना होने दे। चुप कर मेरे मरदूद वालिद, तू दोज़ख की आग में जले। तेरी मोहब्बत है तो ताजमहल बनेगा, बात हमारी मोहब्बत की है तो हमारा वजू कटेगा। जिस हसीना से हम अपनी मोहब्बत का इजहार करने जाते हैं हमें इस कारदारी में जाना पड़ता है। कितनी बार कहा अरे मर्सिडीज ही नहीं कम से कम होंडा सिटी दिला दो, लेकिन नहीं, 14 तो भूखा ताजमहल बनाने में। गद्दी किसको देगा ये भी हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा उस तारा शिको को बाद में बैठा के रखता है। हमने जिस कार्यकर्ता को आपकी होने वाली बेगम के पीछे लगाया था उसका मैसेज आया हुजूर। उसने कहा है कि महोदय की कॉल सेंटर से छुट्टी हो गई और वो बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गई हुजूर। तो जल्दी से हमारी गाड़ी निकालो और चल जी हुजूर। गाड़ी का तो टायर जी हुजूर। हुजूर नहीं चल रहा हुजूर। या खुदा पैदल चल रहा हूँ ना। शूशू घर में करे, तो कूड़ेदान में डाले, शूशू को शूशू घर में करे, तो कूड़ेदान में डाले, शूशू को शूशू घर में करे। क्या हुआ हुजूर? इधर उधर क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कहीं पब्लिक टॉयलेट है क्या। जल्दबाजी में एक नंबर करना भूल गए तुम। छोड़िए हुजूर, आप ठहरे हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह, कहीं भी थूके कहीं भी मुंह क्या फर्क पड़ता है हुजूर? नहीं नहीं नहीं,
रहा है। और वो जो देखो देखो उधर बच्चे तब फिर बैठे हैं। और कहीं हमारी होने वाली बेगम ने हमें ये सब करते देख लिया तो नहीं। मुझे एक आइडिया आया हुजूर। हुजूर जिस तरह की पोशाक आपने पहनी हुई है माशाअल्लाह, ऐसे लेडीज की तरह उठा के पहन दो। किसी को पता नहीं चलेगा। क्या कर रहा है सपने में? कहीं कर रहा है राइटर देखो। मैदान में डाले शूशू को शूशू घर में करे। हो गया हुजूर। हुजूर भाई क्या हुआ? हुजूर मैंने आपसे कहा था कि मामला अंदर अंदर निपटा ले। ये तो मामला बाहर चल पड़ा। और बाहर मैदान में डाले शूशू को शूशू घर में करे। ये क्या है भाई आप पानी है प्योर ड्रिंकिंग वाटर। लगता तो नहीं। पानी है भाई, पानी है, खुदा कसम पानी है। अभी थोड़ी देर पहले तो पिया था। चलो कहते हो तो मान लेते हैं। मैदान में डाले शूशू को शूशू घर में करे। बस पहली बात ऐसी करते हैं ना। हुजूर वो देखिए आपके दिल का चैन, हिंदुस्तान की होने वाली मल्लिका इधर ही तशरीफ ला रही है। हुजूर हुजूर आज तो अपने हाल ही कर डाले। हुजूर आज पूरा 1 महीना हो गया। हुजूर हम रोजाना यहाँ बसों में खाकर चले। हुजूर आज तो मैं हारे दिल बयान कर डाले। हुजूर पर इनके साथ ये कमबख्त लड़का कौन है? न जाने मोबाइल में क्या दिखा रहा है। हंस भी रहे हैं। होना हो जरूर इस लड़की का भाई होगा हुजूर। नहीं ये भाई बहन वाले डिस्टेंस पे तो नहीं गए। क्या फखरुद्दीन तुम जाकर पता लगा क्या? अब मैं जी हुजूर। वाह क्या वीडियो है। वाह वाह क्या जोड़ी लग रही है माशा अल्लाह, बिल्कुल भाई बहन की। चल मैं मुंदरी के निकल यहाँ से। निकल। हुजूर बहुत टेढ़ी चीज है हुजूर, इससे तो वहां भी लिखते हैं हुजूर। चाहिए हुजूर। जी माफ कीजिए। क्या किया? जी मैं वो कुछ आपसे तेरे को छुट्टी नहीं है। चल निकल यहाँ से। चल निकल। मतलब घूर गया है, निकल यहाँ से। जानू, अरे बाहर में गया जानू। सुनो हसीना, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत। मोहब्बत? कैसे मोहब्बत? I mean, किस टाइप की मोहब्बत? पागलपन वाली या दीवाना वाली? हाँ दीवानों वाली मोहब्बत, खालिस मोहब्बत। वाह, क्या मोहब्बत है! इसका इज़हार ही तलवार के शौक पर हो रहा हूँ। शादी के बाद क्या हाल करेगा? वैसे ब्रो आप हो कौन? आइटम नहीं हसीना, ये तो सुल्तानों के सुल्तान, हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह औरंगजेब, और यहाँ तुम्हारे सामने अपना हाल दिल बयां करने आए हैं। Oh my God! और हसीना, जब तुम
जाओगी ना? हमारी अम्मी जान की तरह बहुत सारे बच्चे पैदा करके तो हम तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सा मकबरा बनवाएंगे। ताजमहल। क्या? हाँ। सॉरी ब्रो। ब्रो ब्रो क्या होता है? पता नहीं। मेरे भाई बजरंग दल के अध्यक्ष हैं। तो मुस्लिम और नहीं। लव जिहाद हो गया तो? ये लव जिहाद क्या होता है कुतुबुद्दीन? कुरान में तो इसका जिक्र कहीं पड़ा हुजूर, पहले भी क्या बात करती है। बस बहुत हो गया, अब हमसे और कंट्रोल नहीं होता। फखरुद्दीन, तुम्हें इन्हें उठाकर हमारे साथ शाही महल लेके चलो। जी हुजूर। बच्चों को क्या कहा था? प्योर ड्रिंकिंग वाटर। अभी पिलाता हूँ तुम्हें प्योर ड्रिंकिंग वाटर। जी जय माता दी गुप्ता साहब, जय माता दी। बधाई हो गुप्ता जी, बधाई हो। बधाई तो आपको भैया जी, जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला। अरे सब आपके चलते गुप्ता जी। बताया भैया जी, सिंगल टेंडर पर काम आपको दे दिया और पेमेंट भी एडवांस। वो सब आपके रहते गुप्ता जी। मैं तो पहले आपके घर गया, मैंने सोचा आपका पेमेंट भी एडवांस ही कर देते हैं, लेकिन फिर पता चला कि आप यहाँ ऑफिस चले आए हैं। तो ये लीजिए गुप्ता जी आपका। अरे ऐसी भी क्या जल्दी थी? जब काम शुरू हो गया है तो ये सब तो होता ही रहेगा। अरे नहीं नहीं, फिर भी मैंने कहा। अच्छा गुप्ता जी ये बताइए, ताजमहल का कुछ सोचा आपने? हाँ, सोच रहा हूँ कि अच्छी साइड ले लेता हूँ। आप बताइए अगर आपने मुझे प्लॉट हो तो। वैसे कितनी बड़ी जमीन चाहिए होगी? तो सोचता हूँ तो कुछ नहीं तो 15-20 एकड़ तो चाहिए होगा। क्यों तुझे? 15-20 एकड़? और नहीं तो क्या, ये भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट हो रही है। वैसे गुप्ता जी एक सुझाव दूं आपको। हाँ कहिए। आपको शायद याद हो, मैंने एक आधा बार जिक्र भी किया था हमारे चाचा जी की काफी जमीन है जमुना किनारे, जो कि ना हाथ से निकली जा रही है बिल्कुल। सो कैसे भैया? अरे सुधीर बाबू, हमारे चाचा जी थोड़ा बुढ़ा गए और जमीन पे नजर नहीं रख पाए। अब देखते देखते वहाँ तमाम झुकी झोपड़ी वाले आगे बच गए। अब वो वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेते और इसी के चलते उस जमीन को कोई खरीदता भी नहीं है। अगर गुप्ता साहब ताजमहल के लिए उस जमीन को बिकवा देना तो चाचा जी अच्छी सेवा करेंगे आप लोगों की। जमुना किनारे वहाँ की जमीन तो बड़ी नरम है, दलदल सी है, बड़ी इमारत वहाँ धंस जाएगी। ये तो धंस जाने दीजिए ना, हम तो मर जाएंगे। जय माता दी। पर सॉइल टेस्टिंग तो जरूरी है ना, और वो लोग उसे पास नहीं करेंगे। अरे वो सब मैं देख लूंगा। सॉइल टेस्टिंग में अपना मुकेश जो बैठा है, वो सुधीर का भी तो जिगरी दोस्त है, वो सब फिट करवा देगा गुप्ता जी। हाँ सर, वो मुकेश तो जमुना जी के किनारे क्या, जमुना जी के बीच की फिटनेस भी देते हैं। अगर ऐसी बात है फिर तो मैं कोशिश करता हूँ भाई। करिए गुप्ता जी करिए। चाचा जी तो इतने निराश हो गए हैं, मेरे ख्याल में 50% देने को तैयार हो जाएंगे। एक निराश क्या होना है? अब तो मुझे कुछ करना ही है, अब तो अपने हमारे हाथ बांध दिए। बताया भैया जी, हमारे साहब बड़े परोपकारी हैं, किसी का दुख दर्द नहीं देख सकते। अरे जानता हूँ, तभी तो मैं यहाँ चला आया। अच्छा गुप्ता जी आप अपना काम कीजिए, मैं निकलता हूँ फिर। मैं भी जरा डिजाइन को लेकर थोड़ा व्यस्त हूँ, लेकिन ये जमीन वाला मैं जल्दी करवा दूंगा। करवाइए बादशाह करवाइए। भी खुश हो जाएंगे, काम कुछ आगे बढ़ा। जी जी गुप्ता जी, चलिए गुप्ता जी, जय माता दी, जय माता दी। सुधीर जरा डिजाइन को दिखवा क्या था। जनाब गुप्ता जी आपकी खिदमत में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। हाँ भाई उन्हें भाई इज्जत बुलाया जाए उन्हें। जी हुजूर। गुप्ता जी हाजिर हो। 2 साल तक दक्खन और मेवाड़ की लड़ाई में उलझे रहने की वजह से हम ताजमहल के बारे में तो कुछ पता ही नहीं कर पाए। बुलाइए उन्हें, बुलाइए बुलाइए। हुजूर, अभी तो ताजमहल बनना शुरू भी नहीं हुआ। क्या? जी हुजूर। आइए गुप्ता जी आइए। गुप्ता जी मैं क्या सुन रहा हूँ ये? हम करें हुजूर, कोई नागवार बात हुजूर के कानों तक पहुंची? नागवार बात? अरे हम सुन रहे हैं कि ताजमहल बनने की शुरुआत भी नहीं हुई है गुप्ता जी। 2 बरस से ऊपर का समय हो रहा है और काम अभी शुरू भी नहीं हुआ। आप क्या दे रही है गुप्ता जी? हुजूर का इकबाल बुलंद हो, मिथिला की घड़ियां खत्म हो जाना पड़ा, काम जोरों पे चल रहा है, स्टाफ जी जान से लगा हुआ है उसी पर। गुप्ता जी आपने हजारों तो इंजीनियर क्लर्क न जाने क्या क्या भर्ती कर, और आप ये भी कहते हैं कि स्टाफ रात दिन काम पर लगा हुआ है, बस ताजमहल उसकी अभी नींव भी नहीं पड़ी गुप्ता जी। हाँ तो बताइए आपका स्टाफ किस काम पर लगा हुआ है रात दिन? देखिए हुजूर, कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग 2 साल के रिकॉर्ड टाइम पर तैयार हो गई। अरे आप और आपकी कॉर्पोरेशन, अरे ताजमहल
अरे आपको ये बताइए कि काम कहाँ रुका पड़ा है? काम कहाँ? हाँ, काम कहाँ का पड़ा है? काम तो पूरी तरक्की पर है। ताजमहल की साइट तय हो चुकी है, जमीन खरीदने के निगोशिएशन ही पूरे हो चुके हैं। बस आपके सैंक्शन का इंतजार था हुजूर। एक बार फंड फ्रीज हो जाए तो तुरंत लैंड एक्वायर करें और काम शुरू। वज़ीर खजाना को तलब कराया जाए, हुक्म दिया जाए कि फंड्स फौरन से पेशतर मुहैया हो। और देखिए, मैंने पहले भी हिदायत दी थी कि इस काम में फंड की कोई कमी पेश नहीं आनी चाहिए। इजाजत हो तो कुछ अर्ज करें? हाँ, कहिए। हुजूर, गुप्ता जी ने जिन दरों पर जमीन खरीदने की पेशकश की है ना, वो बहुत ज्यादा है हुजूर, बल्कि अनाप शनाप है हुजूर। बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात है ये। जमुना किनारे की प्राइम लैंड है हुजूर, ऐसा प्लॉट तो मिलना है मुश्किल। अब आपको क्या बयां करूं कि किस जद्दोजहद के बाद पार्टी बेचने को राजी हुई है, वरना तो पहले बात करने को भी तैयार न थे। वो तो मैंने कहा कि जब ताजमहल का इतिहास लिखा जाएगा तो तारीख में आपका भी नाम होगा। जब जाकर राजी हुए हुजूर, और हुजूर निगोशिएशन पूरे हो चुके हैं। अब अगर पेमेंट जल्दी नहीं हुआ हुजूर तो पार्टी अपना इरादा बदल देगी। और हुजूर एक बार ये जमीन हाथ से निकल गई तो ऐसी लोकेशन दोबारा नहीं मिलेगी और बदनामी होगी तो अलग। हुजूर, मार्केट रेट से दोगुने दाम बता रहे हैं गुप्ता जी। हुजूर, वैसे ही फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। मैं तो कहता हूँ हुजूर, इधर आइए। आपकी बातों से बगावत की बू आती है। जाइए, तुरंत फंड रिलीज करवाइए। हाँ गुप्ता जी, आप जमीन ले लीजिए कल ही और उससे काम शुरू करो। इजाजत दे दो। हाँ, पर वो ताजमहल का नक्शा कहाँ है गुप्ता जी? अरे हुजूर, नक्शा दिखाना ही भूल गया। नक्शा तैयार है। सुधीर, सुधीर, जरा नक्शा लेकर आओ। नक्शा तैयार है। उठाइए उठाइए उसे, उठाइए। वाह वाह, क्या चीज है भाई, क्या आइडिया है। अरे यही तो वो ख्वाब है जिसे हम 2 वर्षों से देख रहे थे। मेरी मुमताज की अमर यादगार ताजमहल। और गुप्ता जी, आपने जमीन को लेने का बहुत अच्छा फैसला किया। आज हम बहुत खुश हुए, बहुत खूब गुप्ता जी, बहुत खूब। हाँ गुप्ता जी, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, बताइए क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं हुजूर, बस इस गरीब के ऊपर आपका हाथ रहे और मैं इसी तरह आपकी खिदमत करता रहूं, बस इतना ही काफी। नहीं गुप्ता जी, देखिए हम आपको मुन्ना का इनाम देना चाहते हैं, बताइए क्या चाहिए आपको? मैं आपका ही दिया तो खाता हूँ हुजूर, सब कुछ तो सरकार का ही दिया हुआ है और अगर कुछ होगा भी तो आपके ही कदमों में आकर गिरूंगा हुजूर। ठीक है, देखिए जब भी चाहिए तो बता दीजिएगा। हाँ, बेखौफ बता दीजिए। शुक्रिया हुजूर, इजाजत दे। ठीक है, खुदा आपको लंबी उम्र दे, बड़ी लंबी उम्र दे हुजूर को, बड़ी लंबी उम्र दे। क्या मामला है भाई? हमारी बेगम प्रदर्शन कर रही है और वो भी हमारे खिलाफ। जी हुजूर, हुजूर आपकी बेगम साहिबा चाहती हैं कि बेगम मुमताज की तरह उनके लिए भी मकबरा बनवाया जाए। क्या पागल? अरे बेगम साहब क्या फरमा रही है? क्या फरमा रही है? ये कहाँ का इंसाफ हुजूर? आपकी सबसे पहले बेगम हम बनी। आपको सबसे पहले प्यार किसने दिया? हमने दिया। आपको सबसे पहले औलाद किसने दी? हमने दी। आपको सबसे पहले शौहर किसने बनाया? हमने बनाया। हाँ, मैं भी आपकी बेगम हूँ। मुमताज के होते हुए भी आपने हमें पसंद किया। मुमताज तो मर गई, लेकिन हम आज भी आपको मोहब्बत दे रही हैं। पर आप हम पे जुल्म क्यों कर रहे हैं? कैसे जुल्म? आप एक ही बेगम के मकबरे पे इतना सारा पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं हुजूर? हाँ, हमारे लिए भी मकबरे एडवांस में बनवाए जाए। हाँ, बनवाए जाए। पर बेगम, क्या हम इन सब बातों के बारे में बंद कमरे में बात नहीं कर सकते? नो, नेवर, नेवर। बंद कमरे में तो आपसे कोई नहीं जीत सकता। हाँ, बातों में तो आप ये भी साबित कर देते हैं कि हलाला कोई बुरी चीज नहीं बल्कि कैडबरी चॉकलेट के समान होती है। इसलिए आज जो भी बात हो वो यही तय हो। हाँ, यही तय हो हुजूर। ठीक है बेगम, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी बातों पर गौर जरूर करेंगे। बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाएं। ठीक है हुजूर।